दिखाता हूँ। एल्स इफ में क्या है? स्ट्रिंग, और उसने फिर भी कर दिया। हाँ, स्ट्रिंग डाला है। मैंने कहा अगर मेरे पास वैल्यू के डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है। मैथ मैथ की वो लग गई इसका, मैथ का जो हम लोग लगाते ना, मेथड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। शाह भाई दोबारा समझाएं, हम तो अभी आए। अच्छा, जी जी। अच्छा, आप देखें यहाँ पे मैं इसके डेटा टाइप को देख रहा हूँ, तो वैल्यू इसकी डेटा टाइप क्या दिखा रहा है? नेवर। तो नेवर के ऊपर लग गया है। सही है, ये नंबर, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नेवर के ऊपर लग गया है। सही। तो लोचा हो गया यहाँ पे। सही है। भाई मुझे स्टार्ट से समझाए ना, जहाँ से आपने फंक्शन बनाया वहां से। और मेरी खांसी दोबारा शुरू होगी। जाहिर पानी लेके आओ। नंबर कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और नीचे स्ट्रिंग भी हो जाएगी। अब अगर मैं इसके ऊपर हवर करूँ तो क्या दिखाएगा? अब स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है, अब स्ट्रिंग दिखा रहा है। अब इसको कोई मसला नहीं। तो राबिया, आपने कहा कि आपको फंक्शन समझ नहीं आया। ठीक है, फंक्शन में हमने क्या किया? मैं तो आई अभी हूँ ना, मुझे पता ही नहीं आपने क्या किया। अब आप समझा अच्छा, क्या किया है। मैंने क्या किया है, मैं नैरोइंग समझा रहा था कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशंस का यूज करके एक डेटा टाइप जो है, सही है, चेंज करा सकते हैं, स्पेसिफिक करा सकते हैं एक वेरिएबल की। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी 3 डेटा टाइप्स है और मुझे चाहिए क्या? सिर्फ एक चाहिए एक टाइम पे। तो किस तरीके से मैं बाकियों को फिल्टर आउट करके सिर्फ अपनी एक नंबर वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ, या सिर्फ स्ट्रिंग वाली निकाल सकता हूँ, या बूलियन वाली जो मुझे चाहिए हो, क्योंकि तीनों के ऊपर तीनों टाइप्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना दिया। अगर मैं फंक्शन से इसको बाहर भी निकालूं तो भी कोई मसला नहीं है। फंक्शन क्या करता है? सिंपली कोड को रन कराता है, वो टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मैंने फंक्शन एक मकसद के लिए बनाया था, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो फंक्शन इसीलिए था, ये मसले लोचे वगैरह करता है फिर बाद। क्या किया इसने? कह रहा है कि आप वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको असाइन करने से पहले। तो क्या करता है ये, जब मैंने इसको फंक्शन के अंदर डाला तो इसने मुझे कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसको असाइन करनी पड़ेगी कोई वैल्यू। अब अगर मैं असाइन करूंगा कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो तो फिर ये फिर नीचे उसी एरर डेटा आएंगे। टाइप को लेके चलेगा। हाँ, फिर उसी स्पेसिफिक डेटा टाइप को लेके चलेगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब ये जो हम करते हैं, ये किस लिए करते हैं? जब हम इनको फंक्शंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एज अ आर्गुमेंट यूज होगी ये वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। एज अ आर्गुमेंट यूज होंगी। सही है। तो आर्गुमेंट्स के अंदर एक ही टाइम पे हम मल्टीपल वैल्यूज डेटा टाइप दे सकते हैं। अच्छा, अब कैसे? यहाँ मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगा के बता दिया कि भाई अगर जो है मेरी टाइप ऑफ वैल्यू नंबर हो तो उसके साथ नंबर वाला जो मेरा मेथड है वो चल जाना चाहिए। जी, और अगर वो स्ट्रिंग हो तो क्या करना है? तो स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग का मेथड चला मेथड चल देना। जाना चाहिए। सही। जी, और वैल्यू एंड में जो है वो क्या है? उसका टाइप बूलियन है। इस बूलियन के लिए मुझे कोई मेथड नहीं पता, तो मैंने इसलिए इसको हवा में ही छोड़ दिया। हाँ, बूलियन के क्या मेथड होंगे यार, बूलियन के कोई मेथड थोड़ी होंगे। इस पे स्टडी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन को कारामत बनाता हूँ। ठीक है, कि इन वैल्यूज को मैं भी यूज करने वाला हूँ इस तरीके ठीक से है। कि अगर मेरे पास डेटा टाइप ये हुई तो क्या करना, तो मल्टीप्लाई कर देना इसको एक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या? 5। अच्छा, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 5 हो गई मेरे पास वैल्यू। ठीक है, तो लॉग करा लेता हूँ इसको। सही है, वैल्यू को। और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। सही है, अभी जो वैल्यू है ये मेरे पास जानी चाहिए कहाँ पे? यहाँ पर एज अ पैरामीटर। इसके और अंदर मैं इसका क्या दूंगा? और इसका आर्ग्यूमेंट हम नीचे देंगे जब हम इसे फंक्शन को कॉल करेंगे। यस, इसका आर्गुमेंट हम नीचे देंगे और यहाँ पर ये पैरामीटर एज अ वर्क करेगा जैसे हमने यहाँ पे नंबर। वेरिएबल बनाया है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लेट को, और ये जो मेरे पास डेटा टाइप्स है इनको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर यहाँ इसको दे कॉपी देता कर हूँ दूंगा। पैरामीटर को। ठीक है, कंट्रोल हम्म। वी।
तो अब मेरे पास जो फंक्शन है क्या करेगा, वैल्यू को इसकी 3 डेटा टाइप से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास डेटा टाइप क्या हुई, नंबर हुई, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 5 के और कंसोल लॉग करा दिया। सही है, तो ये नैरो हो गई। दिस इज नाउ मल्टीप्लायबल बाय 5, क्योंकि ये क्या है, हवर करूंगा तो दिखाएगा नंबर वैल्यू है। अब इसके अंदर मैंने कुछ आर्गुमेंट तो पास नहीं किया। सही है, जब आर्गुमेंट पास करूंगा तभी दिखाएगा। अब अगर मेरे पास वैल्यू क्या हुई, उसकी टाइप मेरे पास स्ट्रिंग हुई, तो उसके ऊपर डॉट लेंथ का मेथड चला देना। सही है, तो यहाँ पर एंड में जो बूलियन है, सही है, तो लॉग करा देना और कहना कि आई एम अ बूलियन। सही है, आई एम अ बूलियन। सही है, सही है। अच्छा, इसको हम फंक्शन के जो फंक्शन की डेटा टाइप देते हैं उसके अंदर हम वॉइड लिख सकते हैं या फिर हम यही दे सकते हैं जो रिटर्न करेगा हमें? देखें एंड में हम ऐसा कर सकते हैं कि रिटर्न क्या कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू करो। सही है, तो ये जो है अब वॉइड नहीं रहा, अब ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। एंड में हम देख सकते हैं कि इसने वैल्यू में क्या रिटर्न किया है, तो ये भी एक मजे नंबर की रिटर्न बात किया है। या लेंथ या स्ट्रिंग या बूलियन? अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को मैं कॉल करा देता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, नैरो। नैरो। नैरो नैरो के अंदर मेरे पास 3 आर्गुमेंट्स जाने चाहिए। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, एक आर्गुमेंट जाना चाहिए भाई क्योंकि एक जाएगा पैरामीटर ना, एक है। क्योंकि आपने एक जगह नंबर दिया है, इफ एल्सी कंडीशन में एक जगह स्ट्रिंग दिया है। अगर आप नंबर देंगे तो वो नंबर वाला चला देगा, अगर स्ट्रिंग देंगे तो वो स्ट्रिंग वाला चला देगा। जी जी। अच्छा, अब आर्गुमेंट एक क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर एक है। ठीक है, इसी वजह से सिर्फ एक ही आर्गुमेंट जाएगा यहाँ पे। हम्म अब मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर क्या दे देता हूँ, मेरा नाम दे देता हूँ। तो ये आपके सही अल्फाज है, लिख के बता देगा आपको कि कितने हैं। अब मेरे अल्फाज के अंदर ये जितने इसकी लेंथ है, ठीक है, शहाबुद्दीन के अंदर कितने वर्ड्स हैं, सॉरी अल्फाबेट्स हैं, वो सारे प्रिंट करा के दे देगा। हम्म दिस वर्क एज अ फिल्टर। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंसोल लॉग ही नहीं कराया। लॉग नहीं करवाया। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग कराऊंगा इसको। सही है, तो कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट, ठीक है, एंड आई विल इंक्लूड दिस फंक्शन इनटू दिस कंसोल ब्रैकेट्स। लॉग स्टेटमेंट। ठीक है, हम्म now just run the command psc and node app.js and यहाँ पर मेरे पास शहाबुद्दीन होके आ गया। अच्छा, अब शहाबुद्दीन होके प्रिंट आ गया, लेकिन अगर मैं गौर से देखूं ऊपर मैंने यहाँ पे क्या चलाया था, डॉट लेंथ का मेथड चलाया है, लेकिन उसको कंसोल लॉग नहीं किया। कंसोल नहीं करवाया। अब मैं इसको कंसोल लॉग भी करा देता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, ये मेरे जो वर्ड्स हैं वो रिटर्न कर देगा और जो मेरी वैल्यू मैंने पास की है एज अ आर्गुमेंट उसको वो रिटर्न भी कर देगा। रिटर्न। आपने देखा इसने यहाँ पे शहाबुद्दीन रिटर्न किया था। ठीक है, तो शहाबुद्दीन और उसके क्या करेगा, डॉट लेंथ मुझे रिटर्न कर देगा। ओए होए, तो शहाबुद्दीन आ गया। आई थिंक ये आप जो लेंथ वाला लगा रहे हैं ना, ये आपको कंसोल में ही लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम लेंथ ऐसे भी लगा ये सकते हैं। लेंथ के बाद हम वो राउंड ब्रेसेस भी तो देते हैं। नहीं नहीं देते, मेरे ख्याल से नहीं देते। नहीं देते, हाँ नहीं देते। लेंथ के बाद नहीं देंगे राउंड ब्रेसेस, हाँ लेंथ के एरर बाद। देगा जी। अच्छा, इसको ना इसके साथ वैल्यू डॉट लेंथ करें कंसोल के अंदर। गिव मी अ सेकंड काइंडली। तुम्हें दे दो एक। जी जी, सही सही। अच्छा जी, तो राबिया ने पहले सही कहा था, ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये हमने वेरिएबल में स्टोर थोड़ी किया है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कंसोल लॉग करा देता हूँ। ठीक है, अब ये ठीक हो जाता है। अल्लाह करे चल जाए। जी चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चल गया। चल गया। जी। थैंक यू सो मच राबिया। सर कुल्फी। अच्छा, पहले क्यों नहीं, अच्छा
कुल्फी थैंक्स। अभी मेरे 30 रुपए बढ़ गए भाई, 2 लोगों को कुल्फी। अभी राबिया को भी कुल्फी दिलानी पड़ेगी। मेरा तो गला वैसे ही खराब चल रहा है, अच्छा आज भी बैठी हुई है। जी, अच्छा जी। तो यहाँ पर लेंथ इसने पहले रिटर्न क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने क्या किया था, अगर मेरे पास एक और चीज भी थी, मैंने यहाँ पर वैल्यू डॉट लेंथ दी थी, ठीक है, वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये वैल्यू डॉट लेंथ थी, ये अपनी जगह पे थी। इसको मैंने कंसोल लॉग नहीं कराया था। यहाँ पे मैंने जो कंसोल लॉग कराया है वैल्यू को, ये वाली कौन सी वैल्यू उठाएगा, ये इस वैल्यू को उठाएगा जिसके अंदर स्टोर है सिर्फ शहाब का नाम, ठीक है। तो हाँ, अगर मैं इसको एक वेरिएबल असाइन कर देता लेट, ठीक है, हाँ, रिजल्ट, ठीक है, और फिर उसको मैं रिजल्ट को कर प्रिंट देता करवाता। इक्वल्स, तो अब इस लेंथ जो इसने एक्सट्रैक्ट की है मेरे नाम से, ठीक है, तो वो इस रिजल्ट के अंदर आ जानी है, ठीक है, रिजल्ट अब मेरे पास जो है शो हो जाएगा मेरा दोबारा से लेंथ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, वो हम अब जो मैसेज लगा रहे थे, लेकिन हमने जो है उसे कहीं स्टोर नहीं करवाया था, इसलिए वो जी भी नहीं जैसी आ रहा था। जी, अब मेरे पास लेंथ आ गई है और दूसरा आपको मेरा नाम दिख रहा होगा। ये नाम मेरा क्यों दिख वो आपने नीचे रिटर्न करवाई हुई है ना वैल्यू। नीचे कंसोल डॉट लॉग में शाहबुद्दीन लिखा हुआ है ना आपने? यहाँ किसी का सवाल है? स्क्रीन गई। जी, सर सवाल सुन लें। मारिया जी बारी। बोलें। मारिया बरी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछ रही थी अगर इसका क्वेश्चन बना हुआ आएगा तो किस तरह आएगा कि हमें पता चलेगा कि हमें आगे ये फार्मूला करना है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, लॉजिक बिल्डिंग जो है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई काम करना है स्पेसिफिक किसी चीज़ के ऊपर, है ना? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा इसके बेसिक्स। जब आप किसी चीज़ की बेसिक्स सीख लेती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कोई काम कैसे करना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप मुझे कोई टास्क दें मारिया, मैं उसको परफ़ॉर्म करूँगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल वाला, ठीक है? ऐसा ना हो आप बोल दें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए। सर आप खुद ही बता दें। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक वो है मेरे पास, क्या है, एक एरे है, ठीक है। एरे के अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सारी वैल्यूज को मैं वन बाय वन रिमूव करना चाहता हूँ, सही है। जब तक कि मेरे पास एरे के अंदर सारी वैल्यूज खत्म ना हो जाए और एंड में वो मुझे बताए कि देयर आर नो वैल्यूज लेफ्ट इनसाइड एन एरे। ये सही है? ठीक है, थोड़ा सा मैं दूं क्या कोई टास्क? जी जी, आप दे दें। नहीं, वो फिर इन लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होगा ना, वो ओवरलोड फंक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने ओवरलोड पढ़ा हुआ नहीं होगा। मैं भी पढ़ाता हूँ ओवरलोड। इतना इजी है, इससे इजी चीज मैंने कभी नहीं देखी ओवरलोड से। हाँ, वो फिर ठीक। ओवरलोड से रिलेट थी, लेकिन अभी ये लोग तो फंक्शंस में ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज है। नहीं नहीं नहीं, मैं आज ओवरलोड ही पढ़ाने वाला था असल में। आई वाज एक्साइटेड फॉर दैट थिंग। शाह भाई जूम रखें, जरा जूम रखें। अच्छा जी। तो अब एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। मारिया बरी ने क्या कहा कि सर आपको पता कैसे चलता है कि मुझे कोई काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये इनका डायरेक्टली मुझे पता है फेयर कहाँ से जुड़ा हुआ है। आपका डर जुड़ा हुआ है पेपर्स के साथ, जहाँ पे कोडिंग वाले सवाल आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास लेने वाला था। खैर, मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है एक एरे बनाइए और एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट कीजिए, सही है। तो अब मेरे जहन में एक सवाल आएगा, सबसे पहले क्या करना है मुझे कि प्रोग्रामर्स का उसूल होता है, ठीक है। प्रोग्रामर्स का एक काम होता है, वो क्या करते हैं, पहले एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, पहले एक नक्शा खींच लेते हैं कि मुझे क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक एरे बनाना है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, एल्गोरिथम लिखूंगा। एल्गोरिथम क्या होता है, वो स्टेप्स, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या होता है, वो स्टेप्स होते हैं जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि एक काम करो, ठीक है, और वो करता है हमारे लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हम लिखते कैसे हैं, सही है। स्टेप्स डिफाइंड टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। अब हम जो कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग असल में हम कंप्यूटर को बातें बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये करना है। कंप्यूटर के अंदर अपनी अकल नहीं है।
तो हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम सेट करना है। हमने कहा कि पहले रिक्वायरमेंट क्या है, एरे बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक एरे बना दिया। तो लेट एरे किस चीज का होगा, मिसाल के तौर पर एरे है मेरे पास फेवरेट फ्रूट्स का। एक सेकेंड। अच्छा जी, ये क्लास मैंने आज इसीलिए यहाँ पे रखी थी गूगल मीट पे, क्योंकि मुझे पता था ये मसले होने वाले। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था कि एक एरे बना लेंगे, ठीक है। तो एरे हमारे पास होगा फेवरेट फ्रूट्स का, ठीक है। ये फेवरेट फ्रूट्स का हमारे पास एक एरे बन गया। अब इस एरे के अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज जानी है। तो वो वैल्यूज सारी क्या होंगी, स्ट्रिंग होने वाली है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक डेटा टाइप दे देंगे, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप कर देंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कर देंगे। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है, एक्सप्लेन्ड टाइपिंग, यानी इसको हम बता देंगे कि तुम्हारे अंदर जो डेटा टाइप जाएगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग ही होगी। तो स्ट्रिंग मैं लिखूंगा। अब थोड़ा सा एरर आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है कि ये कह रहा है स्ट्रिंग तो है, लेकिन वो स्ट्रिंग क्या है, एक एरे है, ठीक है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दूंगा तो ये क्या करेगा, एरर नहीं देगा। अब इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएंगे, मैंगो, ठीक है। मंगू भाई आगे। अच्छा, तीन बहादुर किसी ने देखा है, तो उसमें मंगू नाम का एक शैतान था भाई। उस तरह की सीरीज दोबारा बननी चाहिए। आई एम स्ट्रिक्टली वेटिंग फॉर दैट। आई एम वेटिंग फॉर दैट। एप्पल, बनाना, और उसके बाद आएगा हमारा, और फ्रूट्स के नाम तो आते नहीं, तो लिख देंगे ऑरेंज, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये एरे मेरे पास बन गया। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, मेक एन एरे। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उस एरे के ऊपर क्या करें, उसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करें। अच्छा, प्रिंट ऑल वैल्यूज इनसाइड द एरे टू द कंसोल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंसोल में ये सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है वन बाय वन। तो मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये हमें कंसोल में प्रिंट करानी है। अब कंसोल में प्रिंट कराने के मेरे पास कई तरीके हैं, ठीक है। तो जो नूब प्रोग्रामर होते हैं, न्यू प्रोग्रामर होते हैं, या प्रोग्राम बेचारे सीख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंडेक्स एक्सेस करते हैं ना। तो वो लिखेंगे कंसोल लॉग फेवरेट फ्रूट्स, और उसके अंदर जो वन इंडेक्स पे, या सॉरी जीरो इंडेक्स होगा, उसको एक्सेस करेंगे, सही है। और इस तरह से चार वैल्यूज होंगी, तो फिर क्या करेंगे, 1 2 और 3, सही है। तो जीरो से हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स शुरू होता है। तो जीरो पे मैंगो है तो जीरो आ जाएगा, 1 पे एप्पल है तो 1 आ जाएगा, 2 पे बनाना है तो 2, और 3 पे मेरे पास क्या है, ऑरेंज है। अब आपको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये है एरे के लिए इस्तेमाल होता है। एरे की फेवरेट फ्रूट्स एरे जो है, सही है, उसके अंदर जो जीरो इंडेक्स है, उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, उसको एक्सेस कर लेगा ये। तो अब इस तरीके से मैं इसको कंसोल लॉक करूंगा, तो सारी वैल्यूज मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये मैंने अपना लॉजिक लड़ाया और बिग ब्रेन लड़ाया, ठीक है। अब ये जो शहाब है, ये ऊपर से आया है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब दोबारा यहाँ पे रन करते हैं CLS, ठीक है, क्लियर द कंसोल। अब देखें, यहाँ पे मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज आ गया। अब मेरे पास क्या होगा, ये तो सिंपल तरीका हो गया भाई, छोटे बच्चों वाला तरीका हो गया, कोड भी इतना ज्यादा हो गया। अब अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, 1000,
अब 1000 वैल्यूज है तो 1000 लिखते लिखते आपकी उंगलियां टूट जानी, मुझे पता है आपको बीच में प्रोग्रामिंग छोड़ के भाग जाना है। तो उस सूरत में क्या किया है कि हमारे लिए आसानी पैदा की है कि एक लूप नामी हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है। लूप कौन कौन जानता है भाई, मुझे बताओ जरा। अच्छा अब्दुल लतीफ भाई, यू आर बैंड, आप बात नहीं करेंगे, यू आर काबिल, मैं और कुल्फीज अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा उनजिला अली जी, आप बताइए। कॉल खत्म होने वाली है 15 मिनट्स में, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगा। सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं माइक कनेक्ट नहीं कर सकता, फिर मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इंशाल्लाह मैं कल से फिर कल से नहीं, बस जब तबीयत ठीक हुई फिर देखेंगे। मुंजिला अली, आपने हैंड रेज किया है, यू कैन टॉक। अच्छा जी, ये तो जवाब नहीं दे रही, कोई और ही बता दे। हारून अफरीदी भाई हाथ उठा रहे हैं। हारून भाई आप भी बैन है, मैं और कुल्फिया नहीं खरीद सकता। नहीं बताओ। नहीं नहीं नहीं, यू आर बैंड। मैं बता 20th, नहीं नहीं, राबिया सुहेल भी बैन है, आपको एक कुल्फी मिल गई है, बस बात है। भाई ये अच्छा cheating है। अच्छा, मैं यहाँ पे किससे पूछता हूँ, बीना अनम आप बताएं जरा, ये काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा ये भी अनअवेलेबल है, मैं किसी और से पूछता हूँ। किसी भी चीज को मेनी टाइम्स रिपीट करने को लूप कहते हैं, सुमेरा मलिक। अच्छा एक और कुल्फी गई हाथ से। चले, किसी चीज को बार बार रिपीट करने को हम लूप कहते हैं, ठीक है। लूप यानी बार बार करना, सही है। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होंगी, उसमें बकरियां क्या करती है, एक ही लाइन में घूमती रहती हैं, वो एंड्स घूमती रहती हैं, सही है। और हाँ, उसके अलावा जो है, मैं आपको एक बेस्ट मिसाल देता हूँ। काबे के अराउंड आप लोग क्या कहते हैं, 7 बार आप लोग चक्कर लगाते ना, यू कंटिन्यू टू स्पिन अराउंड, ठीक है, रोटेट अराउंड, क्या कहते हैं उसको, आप तब तक घूमते रहते हैं, तवाफ करते रहते हैं जब तक 7 मुकम्मल ना हो जाए, सही है। तो आप तवाफ कितनी बार करते हैं, 7 बार। अब यहाँ पे जो मैंगोज हैं, ठीक है, और एप्पल, ये जो है, मुझे इनके ऊपर लूप चलाना है। तो लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरे पास क्या हो जाए, ये जो वैल्यूज है ये सारी प्रिंट ना हो जाए, सही है। तो ये तरीका तो बच्चों वाला हो गया, जब प्रोग्रामिंग हम सीख रहे थे। अब हमारे पास प्रो वाला तरीका है, सही है, हम यूज करते हैं लूप्स, कि चलते रहो जब तक कि एक खास कंडीशन पहुंच ना जाए। मैं आपको कहूं कि एक ऑफिस का टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वर्क कर सकते हैं 9 to 5 जब तक कि छुट्टी ना हो जाए, सही है। स्कूल में आपको तब तक पढ़ना है जब तक छुट्टी ना हो जाए, सही है। तो खाना आपको तब तक खाना है जब आपकी भूख खत्म ना हो जाए, पानी तब तक पीना है जब आपकी क्या हो, प्यास ना बुझ जाए। इसी तरह लूप्स भी एक कंडीशन फॉलो करते हैं, ठीक है। दे स्टॉप, loops require a condition to stop, ठीक है। तो ये है हमारे पास लूप्स। अब लूप्स जो है बार बार चलते रहते हैं जब तक कि कंडीशन उनको मिल ना जाए बंद होने के लिए। जी कौन क्या बोल रहा है, एनीवन, कोई कुछ बोल रहा था। अच्छा जी, तो अब मैं लूप चलाऊंगा कि ये सारे मेरे पास प्रिंट हो जाए। अब एक प्यारा सा तरीका है, उस प्यारे से तरीके को हम बोलते हैं मेथड, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड यूज कर सकते हैं, उसका नाम है फॉर ईच, फॉर ईच, ठीक है। अब ये फॉर ईच जो है, ये फॉर ईच का क्या मतलब है, हम बोलते हैं अ कुल्फी फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या होगा, एक कुल्फी होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैं एप्पल मैंगो बनाना जो है ये थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिख दूं, सुमेरा, ठीक है, और उनके अलावा मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोहसिन भाई आ जाएंगे,
और उनके अलावा राबिया आ जाएंगी, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक रैंडम बंदे को पकड़ लेता हूँ जिसको इल्म भी नहीं होगा, सही है। सैयद शुएब शबेराजी, माशाल्लाह काफी अच्छा था। शुएब, शुएब, मैं तो इस तरीके से लिखता हूँ शुएब, आप इस तरीके से लिखते हो शुएब, ठीक है। तो ये शुएब भाई हो गए। और उसके अलावा मेरे पास एक लास्ट बंदे को हम पकड़ लेंगे, कौन है जिसको कुल्फी मिली थी भाई, मेरे ख्याल से हाँ निहाल गौरी भाई, आप लोग आपने भी कुल्फी वो कर दी थी बस। तो निहाल गौरी, ठीक है, सिर्फ इनका नाम मैंने पूरा लिखा है, अ बिट रेसिज्म। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबको कुल्फी मिलनी चाहिए, तो अब क्या करूंगा, मैं एक एक का नाम प्रिंट करके इनको कुल्फी तो नहीं देख सकता है ना, तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा कुल्फी फॉर एवरीवन। तो सबका नाम प्रिंट कैसे करूंगा मैं, तो फॉर ईच मेथड आएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका नाम विनर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो विनर्स जो है इनको कुल्फी मिलेगी। तो क्या होगा, विनर्स डॉट फॉर ईच, सही है। अब ये जो डॉट फॉर ईच है ये मैंने किसके ऊपर लगाया, इस एरे के ऊपर लगाया जिसके अंदर ये मेरे पास विनर्स के नाम है, ठीक है। तो फॉर ईच विनर, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, जिसका कोई आइडेंटिफायर नहीं होता। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ऊपर, इस फंक्शन का नाम क्या है, नैरो, ठीक है। इसका एक आइडेंटिफायर है, नैरो के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन नीचे अगर ये फंक्शन आप देखें तो ये एरो फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है। तो मेथड्स के अंदर हम ये यही फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो फॉर ईच मेथड होता है या कोई भी मेथड होता है, मेथड्स हमारे पास असल में फंक्शंस ही होते हैं। तो अगर जब हम फंक्शंस के अंदर दूसरे फंक्शंस को आर्गुमेंट के तौर पे पास करें तो वो क्या कहलाते हैं, कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता था तो ये कॉल बैक फंक्शन कहला देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पैरामीटर दूंगा, तो फॉर ईच विनर, ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप देखिए विनर्स लिखा हुआ है, ठीक है, विनर विनर नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे विनर्स है। तो फॉर ईच विनर, ठीक है, विनर कौन कौन है, ये सब है। क्या करो, कंसोल लॉग करो, लॉग, सही है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सही है, मैं स्पेलिंग इसी तरह याद करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन व्हाट, विनर, आपको कुल्फी मिल गई है, यू गॉट अ कुल्फी, सही है। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। ये देखें क्या आया, कॉन्ग्रेचुलेशन सुमेरा, यू गॉट अ कुल्फी, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहसिन, यू गॉट अ कुल्फी, कॉन्ग्रेचुलेशन राबिया, यू गॉट अ कुल्फी, शुएब, यू गॉट अ कुल्फी, और निहाल गौरी, यू गॉट अ कुल्फी। तो आप सबको मुबारक को कुल्फी मिल गई है आपको, ठीक है। अच्छा, तो मेरा खाता खत्म। अब जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि लाइन बाय लाइन हर एक का नाम लिख सकते थे, तो ख्वारी होगी, सही है। हर एक का नाम मुझे पता थोड़ी होगा, सही है, मुझे याद कैसे रहेगा, फिर मैं देखूंगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास विनर जो है एज अ आर्गुमेंट मैंने दिया, सही है, सॉरी एज अ पैरामीटर, और इस पैरामीटर के अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर हुई किसकी, इन सारे विनर्स की। और उसको मैंने फिर कंसोल लॉग करा के क्या किया कि क्या करो, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, किसको, विनर को। अब विनर जो है ये एक नहीं है, बहुत सारे थे, तो इसने क्या की, फॉर ईच, मतलब है हर एक के लिए, तो ये एक मेथड है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से करता गया और सबके लिए इसने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। सो दिस इज कॉल्ड अ फॉर ईच मेथड, जो हम यूज कर सकते हैं एज अ लूप फॉर दिस, ठीक है। और उसके अलावा ये कैलकुलेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ इस एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, अब ये काम मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर ईच मेथड को क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लूप इस्तेमाल करता हूँ, तो लूप हमारे पास कौन कौन से हैं, फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, मैंने आपको बताया,
आप तब तक पढ़ें जब तक आपकी छुट्टी नहीं हो जाती। तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 3 आवर्स, फॉर दिस मच टाइम, है ना। तो ये लूप है, एक कंडीशन है। अच्छा, अब है फॉर इन लूप, ठीक है। अब ये जो फॉर इन लूप है ये क्या होता है, ठीक है। एक तो फॉर लूप हो गया, एक फॉर इन लूप हो गया, और दूसरा है फॉर ऑफ लूप, ठीक है। अब ये फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप और फॉर लूप में क्या फर्क होता है? शाह भाई, जी जी, अक्सा इस्माइल, फॉर इन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। यू गॉट अ कुल्फी। अब आपको भी कुल्फी देनी पड़ेगी। कर्जदार हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अच्छा जी, तो सेशन मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम रह गया है। सही है, 5 मिनट रह गए हैं। तो इसके बाद मैं दोबारा से दूसरी लिंक भेज रहा हूँ। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, ठीक है। शाह भाई, शाह भाई, शाह भाई, जी जी, मैं सुन रहा हूँ। ये सवाल ले लीजिएगा। ये कब से सवाल कर रही हैं उनजीला और अक्सा, हैंड रेस कर रही हैं ज़रा। ओह, आई एम रियली सॉरी किरण अहमद, आप यहाँ पे मैं सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव और वो बनाना चाहता था, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसीलिए इसको तो ये यूट्यूब पे नहीं 2 रखा। स्टूडेंट्स के सवाल भी लीजिएगा। जी, अच्छा, किसी ने कोई सवाल किया है तो आप बोल दें, ठीक है, आई एम हियर। हैंड रेस किया है जिन्होंने, वो सवाल कर सकते हैं। और मैम किरण आई हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हिना नईम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम शहाब, कैसे हैं आप? और मुस्लिम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सेशन ले रहे हैं आप। थैंक यू। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू। सर ये कोई हैंड रेस कर रहा है, आप बोलें। हैंड रेस जो कर रहा है माइक खोल के आप बोलें। उन्होंने कहा मेरा कोई सवाल नहीं है, तो गलती से हो गया होगा उनसे। नहीं, अभी अगेन। शहाब, टॉपिक कवर कर लिया अच्छा, आपने? जी, मैं दूसरी लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग सेशन जो है ये एक्सपायर होने वाला है। नहीं नहीं, सेशन एंड नहीं हुआ, सेशन एंड नहीं हुआ, अभी हम पढ़ा रहे हैं। जी जी, क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा, तो सिंपली मैं कह रहा था फॉर ईच। अब जो फॉर ईच है ये सिर्फ हमारे पास वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फॉर ईच जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। मिसाल के तौर पर ये जो एरे है मेरे पास, एक और एरे में बना लेता हूँ, ठीक है। काइंडली माइक ऑफ कर लें जिसका भी खुला है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक और एरे बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ही आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि क्लीन जगह पे आ जाऊँ मैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊंगा लेट नंबर्स, ठीक है। अब ये जो नंबर्स है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक डेटा टाइप दे दूंगा, एक्सप्लिसिट टाइप कर दूंगा। मैं कहूंगा तुम्हारे अंदर सिर्फ नंबर वैल्यूज ही रहेंगी और तुम एक स्ट्रिंग भी हो, ठीक है। और उसके अलावा मैं इसके अंदर क्या करूंगा, वैल्यूज डाल दूंगा नंबर वाली, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं बोलूंगा कि नंबर्स को डबल कर दो फॉर ईच मेथड को। तो ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू के ऊपर इटरेशन करेगा, हर एक वैल्यू के ऊपर क्या करेगा, चेक करेगा, उस वैल्यूज को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, ठीक है, या डबल डबल कर देगा या स्क्वायर कर देगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर ही करा देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ। मैंने कैसे अनकमेंट किया, मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया, तो क्या हुआ, अनकमेंट हो गया। अब जो मेरे पास यहाँ पर फॉर ईच मेथड है, इसके अंदर विनर्स वाली प्रॉपर्टी थी, पैरामीटर था, तो विनर तो एग्जिस्ट नहीं करता फिलहाल के लिए, तो मैंने क्या किया, नंबर्स दे दिया, ठीक है, नंबर। अच्छा, इसका नाम, ठीक है, एरे का नाम, और इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये पैरामीटर है, इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको वैल्यू भी दे सकता हूँ, ठीक है। वैल्यू से मुराद यहाँ पे जो है, इसके अंदर जो चीज होगी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर, सही है, रेलिवेंट टू द प्रोग्राम नाम होना चाहिए। और हमें यहाँ पे किसी को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, सिंपल मैं करूंगा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, सही है। और यहाँ पर ये एरो फंक्शन है, तो एरो फंक्शन सिंटैक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमें करली ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जब एक पैरामीटर होता है तो उस पैरामीटर के अराउंड भी
राउंड ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। दो पैरामीटर हो गए, फिर लगा दे। अच्छा, फॉर ईच नंबर क्या करो, नंबर को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, नंबर के साथ, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब नंबर के साथ मल्टीप्लाई में क्यों करा रहा हूं, ठीक है। इसको कमेंट आउट करना था वैसे, हाँ सही है। अच्छा, अब ये जो है इसको मैं डेटा टाइप दे देता हूँ, इसको मैं नंबर करा लेता हूँ, ठीक है। पैरामीटर को सवाल मुझसे कोई गलती हो रही है, फॉर ईच, अच्छा ये रहा विनर्स, तो यहाँ पे विनर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए नंबर, सही है, नंबर डॉट फॉर ईच। अच्छा जी, सब लोग ज्वाइन हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आ रहे हैं लोग दोबारा से, अब वेट करें भाई। ओके जी। इज मिस हिना हियर और नॉट, ओके शी इज हियर। व्हाट अबाउट मिस किरण, thank you everyone for joining again. Let me have a sip of water. सर इस तरह से स्क्रीन आप कैसे कर लेते हैं सारे एक साथ? समझा नहीं। जैसे अभी आपकी स्क्रीन शेयर हुई है ना एक साथ, मतलब सारी स्क्रीनें छोटी छोटी पर इस हिसाब से। लूप ये पे जो लूप। है, याडू है। अच्छा किस आप तरह? कभी बार्बर शॉप गए, कभी कहाँ पर? गए नाई की दुकान। बहुत बार। नाई की दुकान में क्या होता है, एक फ्रंट पे शीशा लगा होता है, एक बैक पे शीशा लगा होता है। तो आप उस शीशे के अंदर जब देखते हैं ना फ्रंट वाले के अंदर, तो उसमें बैक वाला शीशा दिख रहा होता है, उसमें फ्रंट वाला दिख रहा होता है, उसमें बैक वाला दिख रहा होता है। तो एक जी जी इनफाइनाइट, आपको अपने आप की इनफाइनाइट कॉपीज दिख रही होती है। तो नाई जी की सर, समझ दुकान में गया सबने वैसे। देखा होगा, वही वाला सीन यहाँ पे है। मेरा मेरा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन शेयरिंग करके मेरी स्क्रीन दिखा रहा है, और वो स्क्रीन शेयरिंग करके उसकी स्क्रीन दिखा रहा है, तो इनफाइनाइट। सही। और सर उस दिन आपने एक पता नहीं कौन सा शॉर्टकट यूज किया है, जैसे कि अब ना सेम वैल्यू हम लिखते हैं तो सारी आपने एक साथ ही कट कर ली, और नीचे और भी थी ऊपर भी थी सारे एक साथ, फिर वो चेंज कर लिया आपने, वो किस तरह किया? इस तरीके से कंट्रोल ए। नहीं नहीं सर, अब बीच में से ना हम एक जैसी जो वैल्यू हम होती हैं तो बीच में से कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छा, अलग अलग से। मिसाल के तौर ये पे यहाँ सेम पे नेम हो गए। मेरे पास यहाँ पे नंबर है, ठीक है। ये देखें, मैं इसको सबको एक साथ चेंज कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा फॉर ईच मेथड लगाया और उसको मैंने नंबर्स के ऊपर लगा दिया। अब ये जो नंबर है ये क्या होगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे नंबर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे TSC, अच्छा TSC की कमांड नहीं चलानी मुझे, ऊपर अप एरो दबा देता हूँ, पिछले वाले कमांड्स पड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा प्रिंट तो कराया नहीं मैंने, कंसोल कराया ही नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। लेट रिजल्ट, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल्ड वैल्यूज, ठीक है, इक्वल्स, क्या हो जाएगा मेरे पास जो इसके अंदर वैल्यूज है वो डबल होके आ जाएंगी। अच्छा, और कंसोल लॉग भी किया नहीं, वरना दोबारा से भी हो जाना था एरर। तो लॉग क्या होगा, डबल्ड वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि क्या होगा, अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड क्यों आया, लेट्स चेक। तो अनडिफाइंड क्यों आया कि डबल वैल्यूज को हमने क्या किया, इस फॉर ईच मेथड चलाया, ठीक है।
इसको हमने इसमें राउंड ब्रैकेट में, अब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह प्रिंट हो जाएंगी। 4 आ गया, 3 का 9 आ गया, और 4 का 16 और 5 का 25, और हमारे पास क्या होगा 0 से। इसको हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। और मैंने सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन लगाना मत भूलना, क्योंकि ये क्या करता है, सेपरेट करता है बाकी कंडीशन को। तो इंडेक्स हमारे पास 0 हो गया, और कब तक चलाना, जब तक कि मेरे पास क्या ना हो जाए, इंडेक्स जो है इसकी मेरे पास लेंथ जो है, ठीक है, वो सॉरी इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो हो लेस देन, ठीक है, इक्वल टू क्या, इंडेक्स मेरे पास कितना है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इंडेक्स है, ये कब तक चलाना, ये लूप कब तक चलाना, जब तक कि मेरे पास इस एरे की लेंथ के बराबर ना हो जाए। तो 1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू व्हाट, लेंथ मैंने क्यों नहीं लगाया, 5 क्यों नहीं लगाया डायरेक्ट, ये हमें मालूम ना हो, ठीक है। ठीक है, अब प्लस प्लस से क्या होगा, प्लस प्लस का मतलब है कि बढ़ाते रहो, ठीक है। अब जब इंडेक्स है मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले इंडेक्स 0 था, ठीक है, अब जो 0 की वैल्यू मेरे पास मिसाल के तौर पे प्रिंट होगी, ठीक है, तो 0 इंडेक्स वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। वो क्या प्रिंट करेगी मेरे पास, वो प्रिंट करेगी सुमेरा को, सही है, सुमेरा। अब जो सेकंड इंडेक्स है वो कैसे आएगा, सेकंड इंडेक्स इस तरीके से आएगा कि मेरे पास 0 के साथ 1 प्लस हो जाएगा, है ना, 0 जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, इंडेक्स के अंदर 0 की वैल्यू स्टोर है, तो 0 प्लस प्लस हमारे पास हो जाएगा, तो मतलब ये इक्वल क्या हो जाएगा 1 के। तो 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, मोहसिन की वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट नहीं सॉरी 1 इंडेक्स पे, सही है। अच्छा, अब जो 1 है, 1 हमारे पास आ जाएगा, 1 के साथ प्लस हो जाएगा क्या, एक और 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस प्लस हमारे पास बराबर है किसके, 2 के बराबर है, सही है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा राबिया को, ठीक है। और फिर मेरे पास नेक्स्ट अगले स्टेप पास प्लस प्लस बराबर होता है किसके, 3 के। तो 3 इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है हमारे पास, शोएब है, ठीक है, तो शोएब को प्रिंट करा देगा। और अब जो एंड वाला होगा क्या, 3 और 3 प्लस प्लस हो जाएगा, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। तो 4 पे हमारे पास कौन पड़ा हुआ है, निहाल है, सर साहब जी 1 मिनट रुकिएगा। यूज किस लिए करते हैं कि ये हमारे पास जो इंडेक्स होता है, ये जो हम सेट करते हैं यहाँ पर आई जो होता है, ये आई इंडेक्स से मुराद होता है कि इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है इसको क्या करो, प्लस करते रहो, और उसको क्या करना, कंसोल करा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी आएगी, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, इसके अंदर हम क्या कराते हैं, इसके अंदर हम कराते हैं कंसोल लॉग, ठीक है, लॉग व्हाट, आई को। तो जब हम इसमें आई को कंसोल लॉग कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर ये आई किस तरीके से आएगा, सही है, ये आई इस तरीके से आएगा, मैं लिखूंगा विनर्स, सही है, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं आई लिखूंगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हुई, मैं फॉर इन लूप पे इंडेक्स चला नहीं गया। लिखना होगा क्योंकि हमने लेट इंडेक्स किया है ना, लेट आई हाँ किया हाँ तो हाँ शायद हाँ, आई का आ जाता। मैं मैं आई लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ कब से यार, वो आई वाली आदत गई नहीं है। इंडेक्स सही है, अब सही हो गया ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो आप लोग देखना कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। और से देखें, और से देखें, ये हमारे पास इंडेक्स को शो करेगा, ये देखें 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक इंडेक्स शो कर रहा है। अब ये जो इंडेक्स है ये इंक्रीमेंट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। 0 से शुरू हुआ, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से गया, ठीक है, और एंड में फिर यहाँ तक आ गया।
तो ये जो इंडेक्स है, अब हमें इंडेक्स को प्रिंट नहीं कराना, इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, विनर्स एरे के अंदर, ठीक है, विनर्स एरे लगाऊंगा और इसके अंदर मेरे पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स सही है, तो ये इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू होगी ये इसको ही प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो विनर्स के अंदर जो इंडेक्स होगा, जैसे मैंने आपको समझाया था, सेम टू सेम मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, विनर्स और 1, ठीक है। तो 1 के ऊपर किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, मोहसिन की, या मैं सिपर कर लेता हूँ। तो 0 के ऊपर किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, सुमेरा की वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें मैनुअली तो नहीं करना था 0 1 2 3, तो वो जो 0 1 2 3 वाली वैल्यूज पड़ी हुई है वो किसके अंदर पड़ी हुई है, इंडेक्स के अंदर। तो पहले इंडेक्स के अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 3 4 5, इसी तरीके से हर एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। कंसोल लॉग करते रहो जब तक कि ये इंडेक्स हमारे पास कम है और बराबर है 5 के, ठीक है। 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 के बराबर या 5 से कम। तो अब कंसोल लॉग करा देता हूँ। तो पहले सुमेरा 2 बार आएगा क्योंकि हमने ऊपर भी सुमेरा को प्रिंट कराया था। ये रहा, ये रहा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये सुमेरा जो है ये यहाँ से आई है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब करते हैं सेव और अब रन करता हूँ। अनडिफाइंड भी आ रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज जो है सिर्फ यहाँ तक प्रिंट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं सिंपली लोग जो है ये यहाँ पर प्रिंट हो गए, किसकी मदद से, इंडेक्स की मदद से। इंडेक्स की पोजीशन हमने मालूम की हर एक की, ठीक है, और उसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमारे पास इतनी बड़ी कंडीशन आ गई भाई, ये हमें लिखनी पड़ेगी। अब एक और भी आसान तरीका है, इससे ज्यादा इंडेक्स हमें वो कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, फॉर लगाऊंगा और फॉर इन की बारी आ जाएगी। तो फॉर इन हमारे पास क्या होता है, फॉर इन हमारे पास होता है इंडेक्स, ठीक है। फॉर इन, तो आप यहाँ से इंडेक्स का मतलब ले लें, इन का मतलब इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर क्या, लेट इंडेक्स इन व्हाट, इनसाइड द विनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विनर्स। तो ये क्या करेगा, विनर्स के अंदर जो इंडेक्स है उसको निकाल लेगा और यहाँ पे मैं इसको कहूंगा कंसोल लॉग हो जाओ। अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स करूंगा कंसोल लॉग, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर्स को सब प्रिंट करा देगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे रन करा देता हूँ, आपको दिखेगा सारे इंडेक्स मेरे पास आ जाएंगे। मुझे लेस देन इक्वल टू और वो सब लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरे पास सारे इंडेक्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन इंडेक्सेस के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो चाहिए, तो मैं लगाऊंगा विनर्स, ठीक है, विंडर्स हो गया भाई, विनर, और उसके अंदर जो इंडेक्स है उसको प्रिंट करा दो, इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है। अब मेरे पास सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल तरीका, ये देखें, सही है। अब इससे भी ज्यादा सिंपल तरीका, ताकि आपको ये भी ना लगाना पड़े, ठीक है, वो क्या तरीका है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर इन लूप, ठीक है, क्योंकि फॉर इन लूप है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा फॉर, और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऊपर चला गया, सॉरी, फॉर के मैं क्या करूंगा, लेट इंट, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे क्या लगेगा अच्छा, मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ विनर्स, मुझे विनर्स की वैल्यू चाहिए, सही है। अब ये क्या करेगा, विनर्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करा देगा। तो लॉग, अब यहाँ पे मुझे विनर देने की जरूरत नहीं, सिंपल मैं वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि ये खुद से ही एक्सट्रैक्ट कर देगा, कहाँ से, विनर्स से, विनर्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो दे देगा। सो लेट्स चेक इफ इट वर्क्स। तो मैं यहाँ पे CLS कर लेता हूँ और देखते हैं
क्या होता है, मेरे सारे नाम प्रिंट होके आ गए हैं मेरे पास। अब जो फॉर इन लूप है वो क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है, और जो फॉर ऑफ लूप है वो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और जो फॉर लूप है उसको हम लूप चलाने के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं, आम सेंस में भी, ठीक है, और इस सेंस में भी कि कोई काम करो जितनी आपकी हम बता रहे हैं, यानी 10 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो, आपकी मर्जी। अब मेरे पास क्या आ जाते हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दें, फिर हम लूप और सॉरी डू व्हाइल लूप की तरफ चलेंगे। सर एक दफ़ा रिपीट कर दें, मेरी नेट चला गया था। अच्छा, आपकी क्या वैल्यू ऑफ विनर्स को प्रिंट करेगा, सही है। और अब जो है मैं इसको बॉडी लगा के इसकी सॉरी मैं इसकी बॉडी के अंदर लिखूंगा क्या, वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से करना है, गलत नहीं काम करना कोई काम। अच्छा, तो मैंने इसको क्या बोला कि वैल्यूज को निकाल लो, लेट वैल्यूज ऑफ विनर्स, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन दे सकता हूँ, एक सब कंडीशन, एक और कंडीशन इफ के जरिए से मैं कहूंगा इफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू का या राबिया का नाम आ जाए, ठीक है, राबिया का नाम, तो उसको इटरेट मत करना। इफ वैल्यू इज ट्रिपल इक्वल टू क्या, राबिया, मुझे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, सही है। तो क्या करना, सही है। तो अगर राबिया का नाम आ गया तो आपको क्या करना है, लूप को कंटिन्यू कर देना है, राबिया का नाम नहीं प्रिंट कराना। अब जो है क्या हो जाएगा, console log, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा log, और इसको मैं कर लेता हूँ वैल्यू। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, देखते हैं। हो गया, शुएब प्रिंट हो गया और निहाल प्रिंट हो गया, लेकिन राबिया का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया इसको कि आपको क्या करना है, जब वैल्यू हमारे पास राबिया तक आ जाए, राबिया के बराबर हो जाए, लॉक करा दी वैल्यूज, तो मेरे पास प्रिंट होके क्या आएगी, सिर्फ नाम नहीं आज की तरह होता है, ठीक है। तो राबिया से कंटिन्यू कर दिया। अब मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि वैल्यू अगर मेरे पास राबिया के बराबर है एंड किसी और का नाम है, सुमेरा है, सही है, सुमेरा। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है, दिस कंपैरिजन अपीयर्स टू बी अनइंटेंशनल, तो और ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशंस को क्या होना पड़ता है, एक ही साथ वैल्यू को राबिया और सुमेरा दोनों होना चाहिए था, तब एरर आ रहा था। अच्छा, अब आइदर वन ट्रू होगी तो दोनों चल जाएंगे। अब भैया का नाम भी नहीं आया, ठीक है, दोनों को कंटिन्यू से शुएब और निहाल ही आ गया मेरे पास, तो इसको यहाँ पर इसी तरीके से मैंने बताया। तो ऐसा करते हैं कि इस तरीके से हम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में भी लूप को ब्रेक कर सकते हैं क्या, कि मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक टाइम तक चलता रहे, ठीक है, और उसको हम ब्रेक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर लूप जो है मैंने क्या किया, कंटिन्यू किया है ना। अब मैं क्या राबिया तक पहुंच जाए तो क्या करना, ब्रेक कर लेना लूप को, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ ब्रेक, प्रिंट करता रहेगा, जब ये राबिया तक पहुंच जाए, इफ द वैल्यू इज ट्रिपल इक्वल टू राबिया, तो क्या कर लेना, ब्रेक लगा देना, लूप को बंद कर लेना।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, ब्रेक का कीवर्ड मैंने लगाया, प्रिंट कितनी वैल्यूज होगी, सिर्फ सुमेरा और मोहसिन हुए। अब मैंने देखा सुमेरा, तो ऊपर चेक करते हैं, सुमेरा मोहसिन तक लूप आ गया। अब जब राबिया का नाम आया तो लूप ब्रेक हो गया, राबिया को भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है, तो आगे लूप चला ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड अ व्हाट, ब्रेक कीवर्ड, जो हमारा लूप ब्रेक कर लेता है। ये आप लोगों ने रमजान कोडिंग नाइट्स में भी यूज किया होगा, अगर आप लोगों को व्हाइल लूप समझाया हुआ हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आपके पास कितने कीवर्ड्स हैं मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रेक, ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रेक्स द लूप इफ अ कंडीशन इज मेट, ठीक है। कंडीशन मेट हो गई तो ये लूप को क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। अब कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, कंटिन्यू, यार ये सेशन मुझे यूट्यूब पे डालना चाहिए था, आज इतनी खांसी नहीं हुई मेरी, खैर। अच्छा, इफ द कीवर्ड इज कंटिन्यू, तो इसको क्या करना चाहिए, इट विल स्किप, ठीक है, इट विल skip the value given in the condition, सही है। अच्छा, तो ये ब्रेक और कंटिन्यू, अब जो है ये मेरे पास सिंपल ये एग्जांपल हो गई। अब इससे अच्छी एग्जांपल में अगर आप लोगों को करता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर राबिया आया है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रूट्स की शॉपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फेवरेट फ्रूट्स की शॉपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैंगो, सही है, उसके अलावा क्या आ जाएगा, बनाना, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा क्या, गंदा फ्रूट, डर्टी फ्रूट या रोटन फ्रूट, रोटन फ्रूट, सही है। अच्छा, अब एक और फ्रूट आ जाना है मेरे पास, वाटरमेलन, ठीक है, सही है, और क्या करेंगे, एक और फ्रूट डाल देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, रोटन फ्रूट हो जाएगा। अभी जो रोटन होता है मतलब गंदा फ्रूट, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, और मैं क्या करूंगा, एक और फ्रूट डाल देता हूँ, उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। अब जो गंदे फ्रूट्स हैं वो तो हमें नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ फेवरेट फ्रूट्स करने हैं हमें इस बार, ठीक है, तो फेवरेट फ्रूट्स आ जाएंगे, और अगर मेरे पास वैल्यू क्या हुई, रॉटन फ्रूट के बराबर हुई, सही है, रॉटन फ्रूट, तो क्या करना कि कंटिन्यू कर देना वहां से, रॉटन फ्रूट को उठाना भी मत, डोंट इवन टच दैट थिंग। तो लूप चला देते हैं, आप देखते हैं, ओहो यहाँ पे एक रॉटन फ्रूट तो आ गया, सही है। अच्छा, क्या हुआ, सेशन ऐड तो नहीं हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही बार कंटिन्यू हुआ मेरे पास यूज हुआ, ठीक है, और उस कंटिन्यू के अंदर मेरे पास सिर्फ एक रोटन फ्रूट गया और दूसरा रोटन फ्रूट क्या गया, रह गया। अब स्पेलिंग का मिस्टेक है मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो रूटन लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, रूटन को हटा के रोटन कर लेता हूँ, अब सही हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब रन करते हैं, अब मेरे पास क्या हुआ, गंदे फ्रूट क्या हो गए, हट गए, सही है, मेरे पास साफ साफ फ्रूट रह गए। तो इसने क्या किया, लूप चलाया, देखा कि गंदा फ्रूट आया, गंदे फ्रूट को स्किप कर दिया, कंटिन्यू कर दिया वहां से जहां से साफ फ्रूट शुरू हो रहा है, वाटरमेलन, फिर गंदा फ्रूट आया, उसको हटा के फिर ऑरेंज किया, तो मैंगो, बनाना, वाटरमेलन, ऑरेंज, और रॉटन फ्रूट्स को इसने क्या किया, फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। तो इसमें किसी का कोई सवाल, मल्टीपल वैल्यूज को भी हम इससे क्या करा सकते हैं, फिल्टर आउट करा सकते हैं। So this is the power of continue keyword and that was the power of break keyword, सही है। अच्छा जी, अब और सिखाऊं कि नहीं,
बस उसने कहा से सर अभी इतना बहुत है। मैं थोड़ा लेट आया था, आप नेरो का बता दें थोड़ा।